वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो पेपर 17 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में हुआ था उसको हम यहाँ पर जीएस का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर करने वाले हैं। और ये क्लास जो है यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन आपको इससे देखने को भी मिल सकते हैं और इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और जिनका भी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम है वो लोग ज़रूर इस क्लास को देखें, क्योंकि अगर आप लोगों की कोई दूसरी शिफ्ट रही होगी तो वो लोग तो इसको ज़रूर ही देखें, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन किस शिफ्ट में किस किस प्रकार के पूछे गए हैं और हम एक एक करके हर शिफ्ट का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें कि जो ब्रह्मास्त्र बैच है उसके जो नोट्स टेलीग्राम चैनल में पड़े हुए हैं वहाँ से हूबहू क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं स्टैटिक जीके से। और इसके अलावा स्टैटिक जीके का एक और बैच यूट्यूब पर चल रहा है जिसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है तिरंगा बैच नाम से, वहाँ पर स्टैटिक जीके आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि 38 क्वेश्चन में से आप 35 क्वेश्चन 100% सही करके आने वाले हैं। सो आइए आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? जो हमारा श्वेत प्रकाश है ये बनता है 7 रंगों से। आप लोगों ने सुना होगा विबग्योर जो कि रेनबो का कलर भी होता है, उसमें 7 कलर होते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा व्हाइट लाइट है ये कितने कलर से मिलकर बनता है? तो ये 7 कलर से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो हमारी है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये हर बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है तो ये इधर साइड में जो है ग्रेट बैरियर रीफ हमारी ये स्थित है। तो इसका साइड भी आप लोग ध्यान रखें कि इधर जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा की मैं जब ड्यूटी कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सही करके आ रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये मीटिंग जो है 11 दिसंबर को होती है। 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था और संविधान सभा के परमानेंट जो अध्यक्ष हैं वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे और भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनसे भी क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है 18 की पहली शिफ्ट में कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब बर्थडे होता है उस दिन जो है नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। नर्मदा नदी के बांध, जो नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध बना है सरदार सरोवर बांध, वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। आगे देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है कहाँ पर है? प्रयागराज में है और ये संबंधित है हरिशेन थे। हरिशेन जो है ये दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के और इन्होंने जो है हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे, कवि हैं, और इन्होंने जो है समुद्रगुप्त के ऊपर जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की। प्रयागराज में स्थित है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। समुद्रगुप्त भी ध्यान रखें कि अगली शिफ्ट में एक बार पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति कहाँ स्थित है, तो ये प्रयागराज में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील? तो ये इसका सही आंसर चिल्का झील हो जाएगा। कहाँ पर है? उड़ीसा में है चिल्का झील, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, अब यहाँ से जो ये क्वेश्चन आया हुआ है बैलाडीला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो जो ज्योग्राफी का जो नोट्स टेलीग्राम में पड़े हुए हैं वहाँ पर हूबहू लिखा हुआ है कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो हैं ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। हूबहू क्वेश्चन आ गया है कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में स्थित हैं और ये बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र में एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका और भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी स्थित है।
ये 2 पॉइंट स्थित है। यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी जहाँ पर है, और पाक जलडमरू मध्य है। यहीं पर जो है एडम्स ब्रिज है, जिसको आदम का ब्रिज कहते हैं और जिसी को हम लोग राम सेतु कहते हैं, ये स्थित है। नेक्स्ट है सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर का जो पशु मेला है, ये सबसे बड़ा पशुओं का मेला होता है, बिहार में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट मेला है, पूछ लिया गया है। और जो स्टैटिक जीके का भी जो बैच चल रहा है यूट्यूब पर, उसमें जो है जो जितने भी प्रमुख मेले, प्रमुख नृत्य, ये सब आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग उसको भी, मेरी सलाह है कि आप लोग जो तिरंगा बैच अभी यूट्यूब पर चल रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको एक बार जरूर देख के जाएं। आपकी जानकारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। नेक्स्ट है अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने देखा कि लोग जो है यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई सेरीकल्चर लगा दे रहा है, कोई पीसी कल्चर लगा रहा है, कोई हॉर्टिकल्चर लगा रहा है, लेकिन अंगूर की खेती जो होती है इसको कहते हैं वीटीकल्चर। तो वीटीकल्चर अंगूर की खेती, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन जो होता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं, और पीसी कल्चर जो है ये मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई को एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी और जिसको कुल्हा कहा जाता है? कुल्हा जो है ये नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली है और ये विकसित की गई थी हिमाचल प्रदेश में। तो ये अलग थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है। कुल्हा जो है हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत से आए हैं कि सर्वोच्च पद कौन सा है, तो इसका पद जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। तो जो 2024 की जनगणना है ये अब जो है भारत में चुनाव के बाद होगी। आगे देखते हैं कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब जो है महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाते हैं। आप लोग के लिए एक दिवस पर बेस्ड अगली क्लास जो है आपको यूट्यूब पर अभी देखने को मिलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। उसमें हम जो है जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं साल के, उनको डिटेल वाइज जो है आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन एक बार करवाएंगे, तो आप लोग उसको जरूर देखेंगे। वहाँ पर हूबहू ये लिखा हुआ है विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा जनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है नाटो और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। पेरिस फ्रांस में इस बार जो है ओलंपिक 2024 होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अगर शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगे तो उसको शहरीकरण कहते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नालको जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का वृक्ष है? राज्य वृक्ष उत्तर प्रदेश का पूछा गया है, तो ये अशोक हो जाएगा। और आगे देखते हैं शुरहताल जो प्रसिद्ध अभयारण्य है कहाँ पर है? और यहाँ पर जो है साइबेरिया के और ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? शुरहताल जो है बलिया में स्थित है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए, तो नौकरी तलाशने के लिए जो है लिंक्डइन है, ये सही है ऑप्शन ए लिंक्डइन। और फेसबुक का नाम पूछा गया है क्या है? तो फेसबुक का नाम जो है मेटा है, ये ध्यान रखें। मेटा जो है फेसबुक का नाम है, एक बार पूछा गया है दूसरी शिफ्ट में, 18 की पहले शिफ्ट में पूछा गया है फेसबुक का नाम क्या है, तो ये मेटा हो जाएगा। और नौकरी तलाशने के लिए लिंक्डइन है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक ही कंपनी के हैं, ये भी ध्यान रखें आप। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही हमारा कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट
अकबर का मकबरा पूछा गया है कहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। स्टैटिक जीके यहाँ पर भर के पूछी गई, करंट अफेयर ज़्यादा नहीं आया है, बाद की शिफ्टों में जो है 18 की पहली और दूसरी में थोड़ा सा करंट अफेयर पूछा गया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है हुरका बॉल जो है ये किया जाता है धान और मक्के की खेती के दौरान, ये नृत्य है, प्रसिद्ध है। और तिरंगा बैच में आपको एक क्लास करवाई है जिसमें हमने लोक नृत्य और जो प्रमुख नृत्य हैं भारत के उनको कवर किया, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखें, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे गए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसकी सहायता से किया था, तो ये हो जाएंगी ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर एनी बेसेंट की सहायता से इन्होंने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से एनी बेसेंट से आता है कि जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जो कि कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष, तो उसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर पूछ ले भारतीय पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली कौन है, पहली भारतीय महिला, तो वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि यूनिटी डे कब होता है, तो ये होता है 31 अक्टूबर को, नेशनल यूनिटी डे। और यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये भी पूछा गया था कि कहाँ पर स्थित है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है नर्मदा नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर बांध है वहाँ पर स्थित है, और जिसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है, ये ध्यान रखें आप। और जिसके वास्तुकार हैं जो रामवंजी सुतार हैं, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं, ध्यान रखें आप। मथुरा स्थित निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है, तो ये सबको पता था, भगवान श्री कृष्ण जो है मथुरा को बिलोंग करते हैं और भगवान राम जो अयोध्या को बिलोंग करते हैं। और अयोध्या में कौन सी नदी है, सरयू नदी है, ध्यान रखें। और अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके जो मूर्ति है भगवान राम की, उसको किसने बनाया है, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश की ये पहल है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है निवेश को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर यहाँ पर नोटबंदी है। अब विमुद्रीकरण जो है इससे क्वेश्चन 2-3 आए एग्जाम में, यहाँ पर एक में पूछा गया एक शिफ्ट में कि कौन कौन सी नोट जो है वो बंद की गई थी, तो 500 और 1000 रुपए की जो नोट थी वो बैन कर दी गई थी, इसको कहते हैं नोटबंदी, ये ध्यान रखें। और ये क्वेश्चंस जो है यूपी एएसआई और एसआई का जो पेपर हुआ है उसमें स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है वही फिर से रिपीट मारे गए हैं यहाँ पर, ये भी ध्यान रखें आप। तो अगर आप लोग चाहें तो यूपी एएसआई और जो एसआई के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं धृति, यानी कि होल्डिंग कहा जाता है। किसी एक पट्टे और वचनबद्ध अनुदान के तहत धारित भूमि को होल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट है यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों ने इसको गलत किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका आंसर सही है, ध्यान रखें उत्तर प्रदेश का स्पेशल फोर्स है। आगे है टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा टका हो जाएगी। यहाँ से मुद्राओं से तो ये क्वेश्चन बहुत आसान आ गया, अगर आप लोग मुद्राओं से देखना चाहते हैं मुद्राओं के बारे में तो एक वीडियो पड़ी हुई है तिरंगा बैच में, उसको आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पर गलत पूछा है, कौन सा होगा, तो ऑप्शन जो डी है ये हमारा यहाँ पर गलत है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर, तो एक ही दर पर तो जीएसटी लगती नहीं, इसकी 5 स्लैब हैं, तो ये ध्यान रखें आप, इसकी 5 स्लैब हैं, कौन सी 5% टैक्स लगता है, और एक हो जाएगा 8%, 12, 18 और 28, ये तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये इसकी दर हो जाती है, तो ये वाला गलत है, तो गलत ही हमसे पूछा था। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करना कहलाता है, तो इसको कहते हैं फिशिंग, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है,
तो इसकी आधारशिला आनंद में रखी गई है और अमित शाह ने जो है, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और इन्होंने इसकी आधारशिला जो है गांधीनगर से रखी थी। तो यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन था कि सही आंसर क्या होगा, तो आनंद सही है। यहाँ पर इसका मुख्यालय जो है ये बनाया जाएगा और गांधीनगर में से इसकी आधारशिला रखी गई थी और गांधीनगर में ही आनंद है, ये भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पर प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए, प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का ये प्रमुख यहाँ पर अवार्ड है राष्ट्रीय गोपाल रत्न। गोपाल यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनको गोपाल भी कहते हैं, तो ये जो भैंसों जो गाय होती हैं इनसे ये संबंधित हो जाएगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार यहाँ पर सहकारी बैंकों, सहकारी जो दुग्ध उत्पादन कंपनियां हैं इनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो सही हो जाएगा कांडला बंदरगाह गुजरात में है, इसका जो नाम है वो बदल करके दीनदयाल बंदरगाह किया गया है। मुर्मुगोवा गोवा में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। पारादीप कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसके जो मूर्तिकार हैं वो हो जाएंगे योगी अरुणराज और जो मूर्ति है वो 51 इंच की है, ये भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, अरुण योगीराज जो है उस मूर्ति के मूर्तिकार हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस देश पहुंचा था। तो ये गया था कोलंबो में श्रीलंका की सहायता करने के लिए आईएनएस काबरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन है। तो खुदाई खिदमतगार जो है या फिर लाल कुर्ती दल और या फिर सीमांत गांधी अगर पूछेगा तो कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, इनको कहा जाता है। इन्होंने जो है लाल कुर्ती दल की स्थापना की, इनको खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो ये 3-4 पॉइंट आप इनसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन 2-3 शिफ्टों में पूछा गया, एक में यहाँ पर कोच्चि फिल करने को दिया गया था और एक में पूछा गया था कि ये कहाँ पर स्थित है और इसमें पूछा गया है इसका उद्घाटन किसने किया। तो ये ध्यान रखें, एक पॉइंट से क्वेश्चन 2-3 बन जाते हैं, इसलिए सारी शिफ्टों के क्वेश्चन जो है देखना अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो ये हो जाएगा इटली, और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है और ये चर्चा में भी रही हैं मोदी जी के कारण। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि इटली के साथ में प्रवासन और गतिशीलता समझौता किया गया है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में करके यहाँ पर जो है जो कंप्लीट यहाँ पर पेपर हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एक एक शिफ्ट को हम धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेंगे। इसका पीडीएफ जो है आंसर के साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। और स्टैटिक जीके के भी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, आप लोग उसको जरूर देख लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।